एटम्स इसलिए बॉन्ड बनाते हैं ताकि वो स्टेबल हो सकें। आप इसलिए पढ़ते हो ताकि आप अच्छी जॉब हासिल कर सको, डिग्री आपके पास हो, ठीक है, और आपके पास पैसा आए और आप स्ट्रॉन्ग हो जाओ, आप स्टेबल हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री, यूनिट नंबर 3 है केमिकल बॉन्डिंग। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग नाम से ज़ाहिर है केमिकल बॉन्ड की बात हो रही है, जो कि एटम्स आपस में रिएक्शन करते हैं और बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो केमिकल बॉन्ड क्या चीज़ है? केमिकल बॉन्ड एक ऐसी फोर्स है जो दो एटम्स को आपस में जोड़े रखती है, ठीक है। द फोर्स विच होल्ड टू एटम्स, आइंस, मॉलिक्यूल्स टुगेदर। दो एटम्स को आपस में जोड़े रखती है, वो एटम्स हो सकते हैं, आइंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। उनके दरमियान जो फोर्स है उसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। तो ये फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। आपने आयनिक बॉन्ड सुना होगा, कोवलेंट बॉन्ड और डेटिव कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, ये आपने सुने होंगे। तो फोर्सेस की बात कर रहे हैं, केमिकल बॉन्ड की ये फोर्स है और ये फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, एटम्स के दरमियान होती है, उनको जोड़े रखती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एग्जांपल है HCl की। तो HCl के दरमियान भी फोर्स होती है और इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी फोर्स होती है। कैसे? यहाँ पे है फॉर एग्जांपल एक एटम है, ये एक H और Cl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसमें भी बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, और इनके दरमियान जो फोर्स है वो है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, यानी दो एटम्स के दरमियान जो फोर्स है वो है इंट्रामॉलिक्यूलर। ये फोर्स स्ट्रॉन्ग है, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। लेकिन एक और मॉलिक्यूल की अगर बात करें, इसके साथ वाला, तो इनके दरमियान जो फोर्स है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब फोर्सेस की भी टाइप है, फोर्सेस की टाइप्स हैं, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। तो ये जो फोर्सेस हैं, ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ये वीक है, ठीक है, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस वीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, काफ़ी सारी फोर्सेस की टाइप है। तो केमिकल बॉन्ड एक ऐसी फोर्स है जो कि स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे जो दो फोर्सेस की एग्जांपल मैंने दी है, एक इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस है, जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इनके दरमियान जो फोर्सेस हैं वो वीक हैं। मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है। अब एक मॉलिक्यूल तो नहीं है, उसके साथ लाखों मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस वीक है, उनको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। और जो एक मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्स है जिसको हम इंट्रा कह रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग है। अब टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग पे आए तो लेविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एटम्स क्यों बॉन्ड बनाते हैं? एटम्स इसलिए बॉन्ड बनाते हैं ताकि वो स्टेबल हो सकें। आप इसलिए पढ़ते हो ताकि आप अच्छी जॉब हासिल कर सको, डिग्री आपके पास हो, ठीक है, और आपके पास पैसा आए और आप स्ट्रॉन्ग हो जाओ, आप स्टेबल हो जाओ, लाइफ में कोई आप मकाम हासिल कर लो। तो लेविस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एटम्स आपस में रिएक्शन करते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाएं, और वो किस जैसा बनने की कोशिश करते हैं? वो नोबल गैसेस जैसा रिएक्शन करने की कोशिश करते हैं, वैसा बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कैसे? यहाँ पे एग्जांपल है कि हमारे पास एग्जांपल है सोडियम के। सोडियम के पहले शेल में 2 हैं, फिर 8 है, फिर 1 है। ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करके नोबल गैस जैसे बनने की कोशिश करता है। नोबल गैस यहाँ पे नियोन है, इसके भी पहले शेल में 2 हैं और आखिरी शेल में 8 है। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करके ये नोबल गैस की कोशिश करता है कि मैं नोबल गैस जैसा बन जाऊँ ताकि मैं स्टेबल हो सकूँ, ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए ऐसा करते हैं। तो वैलेंस शेल असल में बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। सबसे पहले जो अब टाइप आ रही है वो आयनिक बॉन्ड की है, ये सारा हम आगे पढ़ेंगे। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? ऐसा बॉन्ड जो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने। मतलब दो एटम्स हैं, अभी हम बोल रहे हैं ना कि पढ़ रहे हैं कि दो एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड होते हैं, जो फोर्स होती है, उसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पे दो एटम्स हैं और एक पूरा एटम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है किसी दूसरे एटम को, और जो बॉन्ड बन रहा है वो आयनिक बॉन्ड है, प्लस माइनस के दरमियान। तो बॉन्ड फाउंड बाय कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच हैव लो एनालिसिस एनर्जी। मतलब एक एटम है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, इसका मतलब है उसकी एनालिसिस एनर्जी कम है, इसीलिए तो वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एनालिसिस एनर्जी कम है। और दूसरा जो गेन कर रहा है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, एक की एनालिसिस एनर्जी कम है,
जल्दी से इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ कर दिया। दूसरे के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, वो खींच रहा है, उससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। दो बच्चे लड़ रहे हैं, एक बच्चा बेचारा मार खा रहा है, इसका मतलब है उसके एनर्जी कम है, और दूसरा स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है। एक इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, दूसरा जो है वो क्या कर रहा है, दूसरा अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स विच हैव लो एनर्जी टू अनदर एटम विच हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इसकी हम एग्जांपल्स देखेंगे। यहाँ एग्जांपल है NaCl की, हमारे पास आयनिक बॉन्ड की एग्जांपल है NaCl की, सोडियम की। अब अभी हमने बोला है कि ये कोशिश करता है कि ये नोबल गैस जैसा बन जाए। तो सोडियम के आखिरी शेल में देखो एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके इसके ऊपर +1 चार्ज रहता है और वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले लेता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। आखिरी शेल में वैलेंस शेल क्योंकि पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, हिस्सा लेते हैं बॉन्डिंग में, वैलेंस शेल। तो सोडियम के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और ये है एक इलेक्ट्रॉन। इसके पहले शेल में 2 हैं, फिर 8 हैं, फिर 1 है। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 11। ये देखो 2, 8 और 1, 11। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसके ऊपर +1 चार्ज आएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो जो लेने जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसकी ज़्यादा होगी वो हो गया क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। इसके पहले शेल में 2 है, आखिरी में 8 है और फिर 7 है। ये देखो 2 और ये 8 है, 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8 और ये लास्ट में भी 7 है, 2, 2, 4, 5, 6 और ये 7। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ये इससे लेगा, NaCl बनेगा, इसके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो होगा आयनिक बॉन्ड। ये जो कंपाउंड है ये है आयनिक कंपाउंड। यहाँ पे देखो सोडियम है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। तो मतलब ये अब नोबल गैसेस बनने की कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर ली है इसने। जब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देगा तो इसकी नियोन जैसी हो जाएगी। नियोन के भी आखिरी शेल में 2 हैं और आखिरी शेल में 8 हैं। इसके भी अब आखिरी शेल में 8 हो गए क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। और ये जो क्लोरीन है, इसने भी इलेक्ट्रॉन लेने के बाद अब इसके भी आखिर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ये भी अब इसने भी नोबल गैस जैसी कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर ली। यानी सोडियम और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड है और ये जो कंपाउंड है ये आयनिक कंपाउंड है। और जो बॉन्ड में हिस्सा ले रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन्स वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। और ये कौन से ग्रुप वाले हैं? ग्रुप 1 है सोडियम और ग्रुप 7 है, यहाँ पे क्लोरीन है। ये जब बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड है और इनको हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। और इनका जो डिफरेंस होता है, अब अगर डिफरेंस जो है वो 1.7 इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि बॉन्ड जो है वो आयनिक बॉन्ड है। और ये इंपॉर्टेंट है, MCQs के तौर पर भी आ सकता है। तो यहाँ तक कोई मसला हो तो ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कॉमेंट शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और कोई सजेशन, कोई फीडबैक हो, नेक्स्ट कौन सा टॉपिक होना चाहिए, कोई चीज़ मुश्किल लगे या आपको समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।